क्या भूल गए हाँ? वो डीमन श्योर को देखते हुए कहता। श्योर वो धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करता और जंगल की तरफ देखने लगता जहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। अगले ही पल उस जंगल से एक अजीब सा व्हाइट वुल्फ वो तेजी से कूदते हुए आता। तो तुम यहाँ पर हो? वो व्हाइट वुल्फ गुर्राते हुए कहता और उस वुल्फ को देख के लग रहा था कि उसका फर खराब है। श्योर वो पीछे देखता जहाँ पर वो डीमन वो उस वुल्फ को देख रहा था। अब ये कार्टून कौन है? वो डीमन इतना कहता लेकिन अगले ही पल उस डीमन के नीचे से वो जमीन गायब हो जाती और वो तेजी से नीचे गिरने लगता। आरुष और इनाया वो उस गड्ढे में गिरने लगता है लेकिन श्योर उन दोनों का ही हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर उछाल देता है। उन दोनों के ऊपर उछालने के बाद श्योर उन दोनों को ही अच्छे से कैच करता है और पीछे हो जाता है। वो डीमन तुरंत ही उस गड्ढे से बाहर आता। तुम्हारी इतनी हिम्मत! इतना कहने के बाद वो डीमन वो श्योर पे हमला करने लगता लेकिन इतने में ही उस डीमन के सीने में एक बड़े पंजे दिखने लगते हैं जो ही कहीं से आ गए थे। वो दोनों बड़े पंजे उस डीमन के सीने को अलग अलग तरीके से खींचना शुरू कर देते हैं और चीर के रख देते हैं। वो डीमन वो दो टुकड़ों में बट जाता है। वो डीमन जैसे ही दो टुकड़ों में बटता है उस डीमन की दोनों बॉडी वो स्मोक में बदल जाती है और तेजी से पीछे जाकर एक जगह फिर से मिक्स होकर वो डीमन फिर तैयार हो जाता। वो वाइट वुल्फ ध्यान नहीं देता उस डीमन पे। वो फिर श्योर की तरफ बनने लगता। अरे पागल, मुझसे क्यों लड़ने आ रहे हो? श्योर वो उस वाइट वुल्फ से कहता, यहाँ तुम सही तो लड़ने आया हूँ मैं। वो वाइट वुल्फ इतना कहता, हमको उसने पिछली बार जो श्योर को चैलेंज किया था उसका आज आखिरी दिन था और आज कुछ भी हो जाए वो वाइट वुल्फ श्योर से लड़के तो रहेगा ही, लेकिन मेरी हालत तो देखो। श्योर उस वाइट वुल्फ से कहता। अगले पल वाइट वुल्फ उसके कंधे पे एक हमला आता जो कि उसके कंधे को छू के निकल जाता और उसे कुछ भी नहीं होता। वो वाइट वुल्फ पीछे देखता जहाँ पर उस डीमन ने अपने हाथों से हमला किया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम्हारी! वो वाइट वुल्फ अब उसका सर खराब हो गया था। ये डीमन उसके और श्योर के बीच में आ रहा था उसका सर खराब करने के लिए। अल्टीमेट वाइट वुल्फ, ये तो सिक्स स्टार सिटी का बहुत ज़्यादा ताकतवर बीस्ट माना जाता है। इसके फड़फड़े वाले चर्चे तो बहुत ज़्यादा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। और उस सभी से कहता है, एक काम कीजिए, आप सभी को लेकर निकलिए यहाँ से। श्योर वो आरुष से कहता है, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम मेरी बात ना मानो। आरुष श्योर को समझाते हुए कहता, नहीं। श्योर आरुष से कहता, यहाँ पर अगर श्योर उन सभी के साथ गया भी तो वो वाइट वुल्फ वो बाद में श्योर के पीछे आएगा ज़रूर। और ऊपर से ये डीमन भी जिंदा है जिसे कोई डीमन टेमर या फिर कोई ऐसे हथियार से ही मारा जा सकता है जो कि डीमन को मारने के कैपेबल हो। इसलिए वाइट वुल्फ इस डीमन को ठीक से पूरी तरीके से मार भी नहीं पाएगा। श्योर के आर्मर की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। श्योर वो म्यूटल लिजार्ड के आर्मर को अपने अपने बॉडी से अलग करता है, जिसके बाद वो एक लंबी सांस लेता है। उसकी पीठ वो पूरी तरीके से टूटी पड़ी थी। वो रेड मंकी की बॉडी का इस्तेमाल करता है, अपने पूरी बॉडी को रेड मंकी की बॉडी में बदल देता है ताकि उसकी पीठ के दर्द वो ठीक हो सके। लेकिन रेड मंकी उतना ताकतवर था नहीं। लेकिन श्योर को तो बस अपने दर्द से छुटकारा पर चाहिए था। श्योर अपने जायरेक्स डार्क स्वॉर्ड को उसे गोस्ट कटाना के साथ बांध देता और तेजी से जायरेक्स डार्क स्वॉर्ड वो गोस्ट कटाना को लेकर अपने साथ उड़ने लगता, जिसके साथ डार्क स्कल ब्लेड वो कंबाइंड था। जिसका मतलब ये था कि वो गोस्ट कटाना अब किसी भी डीमन को मारने के लिए कैपेबल था। सुनो, उस कटाना से मारो उसे। श्योर वो उस वाइट वुल्फ से कहता, मैं इसके लिए अकेले काफ़ी हूँ। वो वाइट वुल्फ वो तेजी से आगे बढ़ते हुए उस डीमन के सर को फाड़ते हुए कहता है। वो डीमन उस वाइट वुल्फ के सामने ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो वाइट वुल्फ की ताकत पता नहीं कितनी है। मैग्रॉन वो भी वापस आ जाता है और सेयस को वो आरुष को थमा देता है। ये डीमंस वो अपने छोटे छोटे रूप में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इस वुल्फ ने उसे मार दिया था, वैसे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैग्रॉन श्योर कहता, इस वाइट वुल्फ ने डीमन को मारा? श्योर वो मैग्रॉन से कहता है, क्योंकि ऑफकोर्स ये थोड़ी सोचने वाली चीज़ थी। ये मैग्रॉन कह क्या रहा है? वो वाइट वुल्फ पागलों की तरह अपने जगह से गायब होकर तेजी से उस डीमन पर हमला कर रहा था। उसके बॉडी के बहुत सारे टुकड़े कर रहा था जो कि एक साथ जुड़ भी नहीं पा रहे थे। अगले पल वो डीमन वो समझ जाता है कि अब उसे परेशानी होने वाली है। उसके बहुत सारे टुकड़े हो चुके थे। बहुत सारे धुएं के छोटे छोटे बॉल वो बीच हवा में थे जिन्हें वो वाइट वुल्फ जुड़ने ही नहीं दे रहा था। वो वाइट वुल्फ एक हाउल करता है और देखते देखते उन ब्लैक स्मोक्स के बीच वहाँ पर एक बहुत तेज हवा की लहर आती है। बस उतना ही दूर में देखते देखते उस हवा की लहर में वो ब्लैक स्मोक्स वो कहीं चिल्लाते हुए गायब हो जाते हैं। वो वाइट वुल्फ उस डीमन का काम तमाम करने के बाद पीछे देखता है भी गुर्राते हुए, अरे यार ये पागल है क्या? इसे दिख नहीं रहा मैं कमज़ोर हूँ? श्योर वो नॉर्मल होते हुए कहता है क्योंकि उसके दिमाग के अंदर एक और प्लान चल रहा था जिससे वो अंजाम दे सकता था। श्योर
वो उस बच्चे की तरफ देखता जो कि कांप रही थी। मैग्रॉन, उसे ठीक करो। श्योर, मैग्रॉन से कहता। मैग्रॉन उस बच्ची के पास जाके एक तेज रोशनी निकालता, जिसके कारण उस बच्ची के अंदर से एक ब्लैक स्मोक बाहर निकल के खत्म हो जाती है। इनाया उस बच्ची के पास जाके उसे संभालती है कि वो रो रही थी। श्योर उस वाइट वुल्फ के सामने जाके खड़ा हो जाता, किसी बूढ़े आदमी की तरफ वो जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए उस वुल्फ के सामने जा रहा था। वो वुल्फ वो श्योर को देखता है। कमजोर। वो वाइट वुल्फ श्योर से कहता है, एक बार अपना नीडू को लिक्विड तो दे के देखो, कौन कमजोर अभी दिख जाएगा। श्योर स्माइल के साथ कहता, इतना घमंड, हाँ ठीक है, तो लो मेरा नीडू को लिक्विड। तुम्हें तो पता ही है मेरा नीडू कोड कहाँ है। वो वाइट वुल्फ श्योर से कहता, इससे पता है किसका नीडू कोड कहाँ है, कैसे। आरुष हैरानी से कहता, इस वाइट वुल्फ का नीडू कोड वो कहाँ है, आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। वो चोर इस वाइट वुल्फ के सामने 2 सेकंड भी कोई खड़ा नहीं हो पाया। इसके सामने आज तक जो भी आया है वो मारा ही गया है। और अगर इस वाइट वुल्फ के सामने कोई ग्रुप में आ जाए तो उस ग्रुप के एक आदमी को वो छोड़ देता था, वो भी घायल हालत में, ताकि वो शहर में जाए, इंसानों के बीच उसका डर और खौफ बढ़ाए। कुल मिलाकर ये वाइट वुल्फ बहुत ज़्यादा फनकी था और कमीना भी। श्योर है वो चुपचाप अपना नीरो कोड इंजेक्शन निकालता है और उस वाइट वुल्फ की आंखों के बगल में घुसा देता है, और नीरो को लिक्विड निकालने के बाद उसे अपने नीरो को में इंजेक्ट करने वाला होता है। श्योर मैग्रॉन की तरफ देखता है जहाँ पर मैग्रॉन गायब था। श्योर उस नीरो को लिक्विड को अपने बॉडी में इंजेक्ट करता है और देते देखते उसकी ताकत बढ़ने लगती है। उसकी ताकत बढ़ते 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 वो 2 या 3 बार बढ़ती है। श्योर ने नोटिस नहीं किया था कि अभी के लिए उसकी लेवल आखिर पहुंची कितनी तक। श्योर उसने करीब 70% तो रिकवर कर ही लिया था, लेकिन उसकी हड्डियां वो गलत तरीके से टूटी थी, जिसके कारण वो जोड़ नहीं पाई थी। शिट यार। श्योर वो मन मन सोचता, घायल से घायल हालत में रहने के बावजूद अगर कोई लेवल अप करे तो उसकी बॉडी नई जैसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोई मेजर इंजरी, बहुत ज़्यादा भयानक इंजरी, वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती थी, जैसे कि हार्ट कट जाना। और हार्ट का वापस आ जाना लेवल अप के बाद ये पॉसिबल नहीं लगता था। श्योर एक लंबी अंगड़ाई लेता, तैयार हो। वो वाइट वुल्फ श्योर से कहता। श्योर एक लंबी छलांग लगाता और सारे बच्चों को क्रॉस करते हुए पीछे चला जाता। इनाया और आरुष भैया, आप इन सभी को लेकर यहाँ से निकलिए। श्योर वो आरुष और इनाया से कहता। वो लोग उसकी बात को सुनते हुए सभी लोग और सारे बच्चों को एक साथ दूसरे कॉर्नर में ले जाते हैं। जहाँ तक श्योर ने लेवल अप किया तो मैग्रॉन ने भी लेवल अप किया होगा, इसलिए मैग्रॉन वो लेवल अप होने के बाद अब वापस आ चुका था। श्योर उस वाइट वुल्फ को देख रहा था जो कि उससे घुर्राते हुए देख रहा था। दूसरी तरफ आरुष और इनाया वो ये सब कुछ देख के हैरान तो थे ही, और वो सारे बच्चे भी जो कि शौर्य का उस दिन मजाक उड़ा रहे थे। शौर्य बहुत ज़्यादा शांति से उस दिन स्कूल में बैठा था, कोई और बन के, जिसके कारण सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे उस दिन। लेकिन अभी कोई भी शौर्य का मजाक उड़ाने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था और ना ही मजाक उड़ाना चाहता था। शौर्य ने आज वो सभी की जान बचाई थी। भैया ये सब क्या है। इनाया वो शौर्य के इस रूप को देख के थोड़ा हैरान तो हुई थी, इसलिए वो आरुष से कहती है, हाँ मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता, लेकिन उसने ये तो साबित कर दिया है कि ये यहाँ पर अपनी बहन के दम पर नहीं आया। आरुष वो हल्के से स्माइल के साथ कहता, जहाँ तक है ब्लड विंड लेवल ये उसी पे है, और ब्लड विंड लेवल किसी विंड एलिमेंट वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। इस लेवल को हासिल करने के बाद विंड एलिमेंट वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, और इसलिए इससे इतना घमंड है अपने विंड एलिमेंट में। श्योर है वो स्माइल के साथ मन मन सोचता। अगले पल वो वाइट वुल्फ अपने दोनों हाथों को फैलाता है और उड़ना शुरू कर देता है। श्योर वो भी आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। जहाँ तक है श्योर ने लेवल अप तो किया है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो इस वाइट वुल्फ से भिड़ सके। वो वाइट वुल्फ जानबूझ के श्योर को अच्छे से अपने बराबरी में नहीं आने देना चाह रहा था और उसे कुत्ते की मौत मारना चाहता था। लेकिन श्योर वो बेवकूफ़ नहीं था, उसने एक तरीके से वाइट वुल्फ को उल्लू बनाया था उससे उसका नीड को लिक्विड लेने के लिए, क्योंकि श्योर के पास उसका प्लान भी शुरुआत से ही रेडी था। वो वाइट वुल्फ अपनी जगह से तेजी से गायब होता है और श्योर के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता है। वो वाइट वुल्फ आसमान में एक जोरदार जंप लगा के श्योर के बहुत करीब पहुंच जाता है। अगले पर श्योर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और श्योर का शोल्डर से लेकर हाथ तक का हिस्सा पूरा काला पड़ जाता है और वहाँ मौजूद नस वो पूरी तरीके से लाल हो जाते हैं। देखते देखते श्योर वो अपने हाथ को आया करता है और वो वाइट वुल्फ तेजी से श्योर के हाथों से जाके टकरा जाता है। श्योर वो हल्का सा तैरते हुए पीछे जाता है। मानना पड़ेगा दम तो है तुम में, श्योर स्माइल के साथ कहता। वो वाइट वुल्फ वो श्योर को आंखें फाड़ कर देखता। तुम्हारे पास ताकत थी तो फिर मेरे निडकुल। वो वाइट वुल्फ इतना कह ही रहा था, इतने में ही वो तेजी से हवा के बीच में ट्रैवल करते हुए जमीन के नीचे चला जाता है। उससे कुछ नहीं पता चल पाया था कि वो कब जमीन के नीचे गया है। वो वाइट वुल्फ तेजी से बाहर आता है और घुर्राते हुए तेजी से फिर से ऊपर उठते हुए आता है।
तुमने कहा तो कि मेरे साथ विंड एलिमेंट की फाइट को करोगे। वो वाइट वुल्फ वो शार्क को देखते हुए कहता। इस ताकत के बाद वाइट वुल्फ इतना बेरा बेवकूफ़ भी नहीं था कि वो ईगो में आके शॉर से जाके भिड़ जाए। यहाँ पर एलिमेंटल फाइट की बात हुई थी और शॉर यहाँ पर ताकत दिखा रहा। लेकिन ताकत दिखाना तो तुमने पहले शुरू किया, तुमने कब अपना एलिमेंट इस्तेमाल किया? शॉर इस्माइल के साथ कहता। तो ठीक है, अपने एलिमेंट को इस्तेमाल करो। वो वाइट वुल्फ शॉर से कहता। अरे यार, मेरा एलिमेंट इतना ताकतवर भी नहीं है, शॉर मन मन सोचता। और देखते देखते शॉर अपने हाथ को आए करता। ये क्या? वो वाइट वुल्फ हैरानी से कहता। शॉर के हाथों में इस वक्त 2 रंगों की बिजली चमक रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और डरावनी लग रही थी। तुम्हारे पास थंडर एलिमेंट है, स्पेशल थंडर एलिमेंट, विंड एलिमेंट नहीं? वो वाइट वुल्फ हैरानी से कहता। हाँ, शॉर इस्माइल के साथ कहता। और अगले पल शॉर के पूरी बॉडी से लाल और हरे रंग की ठंडर वो तेज़ी से आसमान में जाके फट जाती है। और वो ठंडर वो तेज़ी से किसी बारिश की तरह उस वुल्फ की तरफ बरसना शुरू कर देती है। वो वाइट वुल्फ जैसे ही आसमान में देखता है, वो ये भूल जाता है कि उसे सामने भी देखना है। वो जैसे ही सामने देखता है, वहाँ पर एक हरे रंग की गदा जो कि बिजली से बनी हुई थी, वो तेज़ी से जाकर उससे टकराती है और वहाँ धमाका हो जाता है। लेकिन शॉर भी जानता था कि शॉर के ठंडर से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, इसलिए उस गदा के पीछे छिपकर शॉर ने अपने पावर का इस्तेमाल किया था, जो कि डीमन लेगेस की थी। और उसी का सही इस्तेमाल करते हुए शॉर ने उस वुल्फ के बिना नज़र में आए उसे एक जोरदार पंच भी मार दिया था उस गदा के साथ, उस ठंडा एलिमेंट वाले गदा के साथ। शॉर को बस उस वाइट वुल्फ को ये एहसास दिलाना था कि उसका ठंडा एलिमेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो वाइट वुल्फ वो तेज़ी से होते पीछे जाता और दोबारा वो उड़ के वापस आता, जहाँ पर उसके सफ़ेद बाल वो जल के काले पड़े हुए थे। वो वाइट वुल्फ अपने हालत को देखता, जिसके बदले में वाइट वुल्फ को गुस्सा आने लगता। पहले ताकत, अब एलिमेंटल फाइट में भी धोखा, सब कुछ, ये सब कुछ अब उसके नज़र में धोखा था। अगले पल वो वाइट वुल्फ तेज़ी से अपनी जगह से फिर से गायब होता। श्योर वो भी जानता था कि वो वाइट वुल्फ थोड़ा पागल तो होगा ही, ऑफकोर्स वो वुल्फ है, वो कभी हार मान ही नहीं सकता है। श्योर भी अपनी जगह से तेज़ी से आगे गायब होता और वो वाइट वुल्फ और श्योर एक दूसरे के पंच के ऊपर एक जोरदार पंच मारते हैं, जिससे होता ही है कि वो वाइट वुल्फ और श्योर वो तेज़ी से उड़ते हुए पीछे की तरफ कहीं गायब हो जाते हैं। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में कहीं गायब हो गए थे। इसकी तो श्योर मन मन सोचता, इतनी ज़्यादा ताकत होने के बावजूद श्योर उसके चाल में फंस गया था। उस वाइट वुल्फ ने श्योर और अपने बीच जब पंच वो दोनों एक दूसरे को मारने वाले थे, तभी उस वाइट वुल्फ ने श्योर और अपने बीच एक अजीब सी चीज़ को यूज किया था। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन वहाँ पर जितना ज़्यादा प्रेशर बनेगा, वो छोटी सी चीज़ जो कि असल में विंड एलिमेंट था, वो उतनी ज़्यादा ताकत के साथ फटेगा। और उस विंड एलिमेंट ने एक तरीके से फटने के साथ साथ श्योर और उस वाइट वुल्फ को तेज़ी से पीछे की तरफ फेंक दिया था। उस वाइट वुल्फ के पास तो विंड एलिमेंट था ही, इससे ज़्यादा कुछ उसे हुआ नहीं होगा, लेकिन श्योर उड़ते हुए पीछे जा रहा था। वो पूरी ताकत के साथ अपने आप को उड़ते हुए रोकता है, लेकिन अब वो बहुत दूर आ चुका था। वो तेज़ी से उड़ते हुए उस वाइट वुल्फ को ढूंढने लगता है, और जब वो उस वाइट वुल्फ के सामने पहुंचता है तो वो वाइट वुल्फ फिर से अपनी जगह से गायब होता है और श्योर के करीब आने के बाद फिर से वही चीज़ परफॉर्म करता है, जिससे होता ही है कि श्योर वो फिर से पीछे जाने लगता है। वो विंड एलिमेंट का पावर जो भी था, वो श्योर और वाइट वुल्फ के बीच एक अजीब सी चीज़ को जन्म दे रहा था। और वो चीज़ जन्म लेने के बाद किसी चुम्बक की तरह वो वाइट वुल्फ और श्योर को दूर फेंक देती थी विंड एलिमेंट से। वो वाइट वुल्फ को कुछ होता नहीं था, लेकिन श्योर दूर चला जाता था। उससे श्योर को भी कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन श्योर हाफने की एक्टिंग कर रहा था, जैसे कि उसकी सांस फूल रही हो। वो उस विंड एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल हर जगह नहीं कर सकता। जहाँ पर हम दोनों पंच मारने वाले हैं, वो वहाँ पर अच्छे से सब कुछ सोच समझ के उसका इस्तेमाल कर रहा। तब तो श्योर मन मन सोचता। अगले पल श्योर और वो वाइट वुल्फ इस्माइल के साथ अपनी जगह से गायब होते हैं। पता नहीं ये लड़ाई कैसे चल रही है, यकीन नहीं होता। ये लड़का पहले उससे अजीब से वेस्ट से लग रहा था और अब इससे अल्टीमेट वाइट वुल्फ। वो आरुष हैरानी से कहता। श्योर को इस तरीके से आसमान में लड़ते हुआ देखना बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, यहाँ तक कि वो वाइट वुल्फ जिसके खूंखार वाले चर्चे इन लोगों ने इतने सुने रखे हैं, और सच में यहाँ कोई आम आदमी होता तो अब तक तो वो वाइट वुल्फ उसे चीर कर रख देता ऊपर से नीचे तक। लेकिन यहाँ पर वो वाइट वुल्फ संभल के लड़ रहा था, वो भी श्योर से। श्योर और वाइट वुल्फ जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं, श्योर अपनी स्पीड को स्लो कर लेता है और वो वाइट वुल्फ वो उस जगह से हल्का सा आगे आ जाता है। श्योर वो हल्का सा साइड पे हो जाता है ताकि वो वाइट वुल्फ को और थोड़ा आगे जाने दे। अगले पर वो वाइट वुल्फ जब तक संभलता है तब तक श्योर उसके चेहरे के ऊपर चढ़ चुका था, और श्योर ने एक जोरदार मुक्का सीधे उस वाइट वुल्फ के चेहरे पे मारा था, उसके सर के ऊपर, जिसकी वजह से वो वाइट वुल्फ देखते देखते वो आसमान में लड़खड़ाने लगता है। वैसे मानना पड़ेगा, इसने विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करके इतनी अच्छी उड़ान भरी। श्योर इस्माइल के साथ कहता, उड़ने वाली स्किल के बिना विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करके उड़ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। स्किल का इस्तेमाल करके उड़ना भी मुश्किल होता था,
अगर उसके पास विंड एलिमेंट ना हो तो। लेकिन विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करके भी उड़ना ये इतना आसान भी नहीं था। ज़्यादातर उड़ने वाले वही लोग होते थे जिनके पास विंड एलिमेंट और साथ में उड़ने वाली स्किल हो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन उड़ने में बहुत ज़्यादा आसान किसी भी आदमी को बना देता था। देखते देखते वो वाइट वुल्फ वो लेफ्ट राइट देखते हुए उसकी आंखें लाल हो जाती, उसकी आंख से खून निकल लगता, और देखते देखते वो बेहोश होते हुए नीचे गिरने लगता। श्योर है उस वाइट वुल्फ को पकड़ के आराम से वहीं लेटा देता। लगता लड़ाई खत्म हो गई। श्योर इतना कहते हुए नॉर्मल हो जाता और पीछे देखता जहाँ पर सभी लोग श्योर को इस्माइल खुशी और हैरानी से देख रहे थे। श्योर सभी के पास आता, सारे छोटे बच्चे श्योर के पास आके कूदने लगते हैं। जिसके बाद अब श्योर वो उस माइकी को देखता और जोयो, हाँ सियंस तुम्हारा बदला नहीं चाहिए। श्योर इस्माइल के साथ सियंस से कहता जो कि जाग चुका था। वो उन दोनों को देखता, एक अपने सर को पकड़ के नीचे गिरा हुआ था और एक पानी की तरफ पिघल के वहां गिरा हुआ था। लेकिन ये लोग तो पहले ही इतने खराब कंडीशन में, मैं इन्हें चोट कैसे पहुंचाऊं? वो सियंस वो श्योर से कहता, तुम सच में अच्छे बच्चे हो। श्योर सियंस के चेहरे को फैलाते हुए कहता। श्योर उस छोटी बच्ची के पास जाता जो कि नया के पास थी। श्योर उसे चुपचाप गोद में लेता, उसके सर को फैलाता। वो बच्ची अभी भी काँप रही थी। श्योर देखते देखते उस बच्ची को नॉर्मल करता। श्योर को एक नई पावर के बारे में पता चला था, इसका इस्तेमाल वो सच में कर सकता है इन फ्यूचर। नहीं नहीं, वो बच्ची नई नहीं करने लगती है। देखो जो भी हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। तुम लोग जिसका साथ दे रहे थे वो अच्छे लोग नहीं थे, और भविष्य में तुम्हारी मॉम जैसी बहुत सारी मॉमों को वो मारने वाले हैं और हमें उन्हें रोकना है। श्योर उस बच्ची के गालों को पिंच करते हुए कहता, तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम नहीं है ना, तो क्या हो गया? तुम्हारी मॉम ने जाने से पहले तुम्हें तुम्हारी पावर्स दी हैं जिससे तुम भविष्य में सभी दुश्मनों को खत्म करोगी, है ना? श्योर उस बच्चे से कहता, मैं आपको मार देती तो? वो बच्ची श्योर से कहती, तू क्या हो गया? तुम तब भी खुश रहती, अब भी खुश हो। श्योर वो हंसते हुए कहता, नहीं मैं गलत हूँ, मैंने देखा। वो बच्ची श्योर से कहती है, जो भी देखा वो देखा। अब दिखा ही है तो बहुत और भी बहुत कुछ देखा होगा, क्यों? और वो सिगरेट चीज़ें भी दिखी होंगी तो उसे किसी को मत बताना। श्योर अपनी एक उंगली को ऊपर उठाते हुए कहता। वो बच्ची अपनी उंगलियों को श्योर की उंगली के साथ रैप करती और उसे प्रॉमिस करती। एक तरीके से श्योर जब उसने उस बच्ची को पकड़ के अपने ठंडा एलिमेंट का इस्तेमाल किया था तो श्योर को लगा था कि उसे झटका लगेगा वगैरह वगैरह, लेकिन हर एक स्पेशल एलिमेंट उसकी अलग अलग पावर्स होती है। श्योर के रेड ठंडा एलिमेंट ने एक तरीके से उस बच्चे के दिमाग पे असर किया था। एक तरीके से किसी भी इंसान का दिमाग एक न्यूरॉन नाम के अरबों खरबों कोशिकाओं से बना होता है, और ये न्यूरॉन्स वो आपस में बात करता है किसी सिग्नल के जरिए, और इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हमारा दिमाग वो हमारे बॉडी के एनर्जी का इस्तेमाल करके वो दिमाग के सारे लायक बिजली बनाता है, जिससे सारी चीज़ें परफॉर्म होती है, दर्द गुस्सा प्यार सब कुछ, यहाँ तक कि यादें भी। लेकिन ये वो बिजली नहीं होती है जो कि बाहर से आती है। लेकिन श्योर की बिजली वो भी तो नॉर्मल नहीं थी। श्योर ने जो झटका उस बच्चे को दिया था उसकी वजह से हुआ ये कि वो बच्ची उसके दिमाग के अंदर जो भी चीज़ें थी वो श्योर के दिमाग में छप गई थी, और श्योर के दिमाग में जो भी था जो कि श्योर उस समय सोच रहा था कि वहाँ पर क्या हुआ था, वो उसे क्यों नहीं बचा पाया था, सब कुछ उस बच्चे के दिमाग में चल रहा था। एक तरीके से श्योर वो दूसरों के न्यूरॉन्स को उसकी बिजली का इस्तेमाल करके उसे बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि अपने दिमाग को सामने वाले के दिमाग में डालना, या फिर सामने वाले दिमाग को, या फिर उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ अपने दिमाग में लेना, बहुत कुछ। लेकिन परेशानी है कि श्योर ये छिप के नहीं कर सकता। हाँ मेरे स्पेशल ठंडा एलिमेंट का मतलब तो समझ आ गया मुझे। श्योर वो मन मन स्माइल करते हुए कहता। वो बच्ची भी खुश लग रही थी। तो अब वापस चलते हैं। श्योर तक कहता ही इतने में ही वो वाइट वुल्फ दोबारा बैठ जाता उठकर। श्योर उस वाइट वुल्फ के पास जाता। वैसे तुम अच्छा करे। श्योर उस वाइट वुल्फ से कहता। बाहर में जाओ। वो वाइट वुल्फ खड़ा होता और देखते ही देखते वो अपने हाथ को आए करता, जहाँ पर उसके हाथों में उसका पावर क्रिस्टल दिखने लगता है, जैसे वो फेंक के सीधे श्योर के ऊपर मारता है। श्योर तुरंत उसे कैच करता है, लेकिन श्योर उसके हाथों से उल्टा खून ही निकलने लगता है क्योंकि उसने डीमन लगेज की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। फिर नाटक कर रहे हो? वो वाइट वुल्फ श्योर से कहता। अच्छा ठीक है बाबा, नाटक नहीं। श्योर अपने हाथ को दबाते हुए कहता जहाँ पर उससे दर्द हो रहा था। लेकिन तुम्हारा पावर क्रिस्टल? श्योर वो वाइट वुल्फ से कहता। हाँ मैं दोबारा बना लूंगा मेरा पावर क्रिस्टल, रख लो इसे। वो वाइट वुल्फ इतना कहते हुए जाने लगता है। उसे थैंक यू। श्योर उस वाइट वुल्फ से कहता, हम कोई दोस्त नहीं है जो तुम हमें थैंक यू बोलोगे।
वो व्हाइट वुल्फ गुस्से में कहता, वैसे गुस्से में बहुत प्यारे लगते हो, लड़कियां पागल हो जाए। शर्ट से पहले क्या और भी कुछ कहता, वो व्हाइट वुल्फ वहां से मुंह बना के गायब हो जाता है।